हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ब्रिक ऑफ हेवन का एक और न्यू अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें बिना किसी देरी के, ताकि आपको इस न्यू एपिसोड की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस न्यू इंटरेस्टिंग से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहाँ पर लिन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं लिन वहाँ से लिजी के अंकल से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया जिससे मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और मैं उस प्रिंसेस से शादी करूंगा। बात सुनते ही वहाँ पर हम लिजी के अंकल को देखते हैं, जो कहने लगता है कि लिन फिलहाल तो हम काम में नाकाम रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्कॉर्पियो वहाँ पर भेजा था लिजी को मारने के लिए, लिजी ने उस स्कॉर्पियो को भी मार डाला है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ लिन कहने लगता है कि मुझे तो तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, अब मुझे अपना ही कोई बंदा भेजना होगा लिजी को मरवाने के लिए। कहते ही वहाँ पर वो अपना एक सीरियस सा साइफल वहाँ पर बुलवा लेता है, जहाँ वो उससे कहने लगता है कि लिजी उस फेंग्यून वैली से गुजरने वाला है और तुम्हें उसे किसी भी हालत में मार डालना है। जल्दी से जाओ और उसे उस वैली को क्रॉस भी करने नहीं दो, उससे पहले ही उसे मार डालो। तभी हमें उस मास्क वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जो मिस्टीरियस पर्सन लिजी को मारने जाता है, जो शक्ल से काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और उसकी पावर एक टीचर सोल से भी ज्यादा हैवी होती है। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें लिजी को दिखाया जाता है, जो उस वैली पर पहुंच चुका होता है और तभी लिन लॉन्ग लिजी से कहने लगती है कि लिजी अब हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था, आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ लिजी अब आगे नहीं आ सकती, कि मेरी मदर अब भी तुम्हारे अंकल के कंट्रोल में है, मुझे जाकर अपनी मदर को भी बचाना होगा। मुझे लगता है कि अगर उन्हें खबर पड़ गई कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगाया है, अंकल मेरी मदर को मार डालेंगे और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे सबसे पहले जाकर वहाँ से अपनी मदर को निकालना ही होगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिजी होता है वो सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा ही दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं तुम्हारी मदर का ख्याल जरूर रखूंगा, यहाँ तक कि अपने पूरे सेक्ट का ख्याल जरूर रखूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिन लॉन्ग होती है वो लिजी से कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें एक पावरफुल सोल क्रिएटर बनना ही होगा। कहते ही वहाँ से हम देखते हैं जो लिजी है वो आगे की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो आगे की तरफ निकलता है वहाँ पर वैली में उसे कुछ और भी लोग मिलते हैं, जो आगे जा रहे होते हैं और ट्रेवल कर रहे होते हैं उसी वैली से। तभी वहाँ पर हम देखते हैं लिजी जैसे ही गुजर रहा होता है, उसके सामने से एक क्लैन गुजर रहा होता है, जिस क्लैन की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी पीने को बिल्कुल भी नहीं होता, जिस वजह से उन क्लैन मेंबर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर लिजी कहने लगता है कि इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट में लोगों की हालत ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम जायोकी को देखते हैं, जो बाहर आता है और कहने लगता है कि मास्टर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब से हमारा वो हेवन रिपेयर हो जाएगा तब ये लोग सब ठीक हो जाएंगे और आसपास जितने भी चीजें और जितना भी नेचर डिस्टर्ब हो गया है वो सब का सब वापस से रिक्रिएट हो जाएगा। वहीं पर ही हम वैली पे देखते हैं एक और वहाँ पर कैरेज जा रही होती है, जिसमें ताइकान सिटी की वो प्रिंसेस बैठी भी होती है, जिसके पीछे वो लिन पड़ा हुआ होता है, अगर इसकी एंगेजमेंट लिजी से हो चुकी होती है। तभी हम उस ताइकान सिटी की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कहने लगती है कि जल्दी से हमारे जितने भी रिफ्यूजीज हैं उन सबको ये सारा ना डोनेट कर दो जो हमारे पास है, कि मुझे अपने रिफ्यूजीज की हालत अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस होती है ताइकान की, वो भी लिजी की तरह काफी ज्यादा दयालु होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर से ये कहने लगती है, मगर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो वहाँ पर उस ताइकान की प्रिंसेस से ये कहने लगता है कि अभी तक हमें ताइकान सिटी में पहुँचने में काफी ज्यादा समय लग जाए और हमारे पास इतना ज्यादा सामान नहीं होगा कि हम फिर बाद में सरवाइव कर सके, इसीलिए हमें इसे अपने पास रखना होगा। अगर हमने इन्हें इन रिफ्यूजीज को दे दिया तो फिर हमारा बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। प्रिंसेस बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि जैसा ही मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, तुम्हें क्या ये नहीं पता कि अगर हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा प्रिंसेस के ओहदे पर आने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है उसे आखिरकार प्रिंसेस की बात मान नहीं लगती है और वहीं पर ही वो उन सब खाने को वहाँ पर बांट देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिफ्यूजीज होते हैं वो काफी ज्यादा ही भूखे होते हैं और वो उस खाने पर ऐसे टूटते हैं, वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है जिसके हाथ में एक ब्रेड लगती है और उसकी माँ काफी ज्यादा भूखी होती है। तभी वो बच्चा भागकर उस ब्रेड को लाता है, अपनी माँ को देकर कहने लगता है कि माँ तुम इसे खा लो, अपने लिए कुछ और ढूंढ लेता हूँ। मगर हम देखते हैं कि जो उस बच्चे की माँ होती है वो कहने लगती है कि तुम इसे खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने बच्चे का पेट पाल रही होती है और खुद अपनी भूख में भी गुजारा कर रही होती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक लालची आदमी को देखते हैं जिसकी एंट्री होती है, जो कहने लगता है कि अगर ये तुम दोनों को ही नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये कहते ही वो वहाँ से उसे छीन लेता है और तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन को वहाँ पर ताइकान की प्रिंसेस भी स्पेक्टेट कर
रही होती है। सीन को देखते ही वहाँ पर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि जल्दी से मास्टर जाओ, उस ब्रेड को उस लालची पर्सन से लेकर वहाँ पर उस बच्चे को दे दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो साफ साफ मना कर देता है प्रिंसेस को, जहाँ वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि अगर मैंने ये ब्रेड उससे ले ली तो वो मुझ पर भी अटैक कर देंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आखिरकार उस मास्टर को बात माननी ही पड़ती है। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर लिज़ी पहुंच जाता है, जहाँ लिज़ी कहने लगता है कि मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसी नाइंसाफी तो हरगिज नहीं होगी और मैं किसी को भी ऐसे गरीबों पर ओवरटेक होने नहीं दूंगा। वहीं पर वो ये भी कहता है कि तुम लोग को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना खाना है कि मैं तुम सबका पेट भर सकूंगा और मैं ये खाना तुम लोगों में बांट देता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो उस खाने को बांटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि उसे भी दे देता है जो लालची पर्सन उस बच्चे से खाना छीन रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे रिफ्यूजीज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि वो टाइकॉन सिटी बिना किसी के पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा खाना स्टोर हो चुका है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो उस पर्सन से कहने लगता है लालची से कि अगर आज के बाद तुमने किसी का भी ऐसे खाना छीना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कहते ही लिज़ी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर लिज़ी को सिर्फ बैक से देखती है और कहने लगती है कि ये कितना दयालु पर्सन है, इस जैसे पर्सन अगर दुनिया में हो तो सबके साथ इंसाफी हो। ये कहते ही वहाँ पर हम उस असासिन को भी देखते हैं जिसको वहाँ पर लिन ने भेजा होता है लिज़ी को मारने के लिए। वो भी उस वैली पर पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर हम ज़ायोगी को देखते हैं जो लिज़ी की से बाहर आकर कहने लगता है कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हें ऐसे देख रही थी, जिस पर लिज़ी कहने लगता है कि अब ये तुम आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं इतना प्यारा हूँ कि सारी की सारी लड़कियां मुझे देखेंगी और मुझ पर फ्लैट हो जाएंगी। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि मिस्टीरियस असैसिन वहाँ पर पहुंच जाता है और लिज़ी के सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिज़ी भी उसे देख लेता है, जहाँ लिज़ी उसको देखकर ये समझ जाता है कि लिन ने ही उसे भेजा है। जहाँ वो कहने लगता है कि लिन ने तो इतनी बुरी शक्ल वाले पर्सन को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा है। ये बात उस असासिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जहाँ वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर लिज़ी के ऊपर। और तभी हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो भी उस असासिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम उस असासिन को देखते हैं जो वहाँ पर अपनी बैट सोल से अटैक करना स्टार्ट कर देता है लिज़ी के ऊपर। और लिज़ी कहने लगता है कि ये तो और अच्छा हो गया, मेरी ब्रिक ने अभी तक इस बैट का मजा नहीं चखा है, इस बैट सोल की भी पावर मेरी ब्रिक में आ जाएंगी, जल्दी से यहाँ पर आओ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो असासिन होता है वो वहाँ पर लिज़ी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर लिज़ी उन अटैक को वहाँ पर उस ब्रिक से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर वो असासिन चौंक जाता है और कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल पावर्स क्या होती हैं। कहते ही वहाँ पर वो असासिन अटैक कर लेता है। तभी हम लिज़ी को देखते हैं जहाँ लिज़ी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ज़ायोकी अब मैं क्या करूँ, जिस पर ज़ायोकी वहाँ पर लिज़ी को बताता है कि तुम्हें अपना फोकस बस इस ब्रिक की तरफ करना होगा और जैसे ही ये असास तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तुम्हें इस ब्रिक के अंदर जो सोल है उसे एक्टिव करना होगा और वो सोल यहाँ पर इस असैसिन को स्टॉप कर देगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उस असैसिन की सोल वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। कहते ही वहाँ पर हम लिज़ी को देखते हैं जो काफी ज्यादा चमाटे लगाना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर उस असैसिन को। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो असैसिन वहाँ पर फ्री हो जाता है उस अटैक से, तभी वो उठता है और कहने लगता है कि अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये कहते ही वो दोबारा से अपनी उस बैट सोल को निकाल लेता है। वहीं पर भी लिज़ी को हम देखते हैं जो अपनी उस ब्रिक से वो स्कॉर्पियो को निकाल लेता है, जहाँ स्कॉर्पियो की सोल और वहाँ पर उस बैट सोल के बीच में काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर असासिन होता है वो अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करके वहीं पर ही लिज़ी को गिरा देता है और अपना फाइनल बिलो अटैक का यूज करके वहीं पर ही खत्म करने ही वाला होता है लिज़ी को। लेकिन तभी वहाँ पर उस प्रिंसेस की एंट्री होती है। हाँ, प्रिंसेस आते साथ ही अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी मदद से वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से जितने भी वहाँ अटैक निकल रहे होते हैं उन्हें सीधा कर देती है उस असासिन के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि वो असासिन वहाँ से काफी ज्यादा डरना स्टार्ट हो जाता है और पीछे की तरफ होता है। तभी उसे गुस्सा आने लगता है और वो दोबारा से उठता है, जहाँ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो लिज़ी होता है उसे कुछ टाइम मिल जाता है और तभी वो अपना वो फ्रीजिंग अटैक निकाल लेता है, जिससे दोबारा से वो उस असासिन को फ्रीज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी इस सीन को देखकर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर लेती है। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो असासिन होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, इसीलिए वो वहाँ पर अपने उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी मदद से वो खुद भी थोड़ा बहुत घायल होता है और वहीं पर ही वो प्रिंसेस को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। और देखते हैं कि वहीं पर ही लिज़ी की भी एंट्री होती है, जहाँ लिज़ी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसी असासिन को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारता है और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि लिज़ी प्रिंसेस के सामने आ जाता है, जहाँ देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ
पर जैसे ही हम देखते हैं कि लिज़ी वहाँ पर उस प्रिंसेस को देख ही रहा होता है और तभी वहाँ पर उस प्रिंसेस का मास्क हवा की वजह से गिर जाता है और वहाँ पर लिज़ी उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।